हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम अपना केमिस्ट्री चैप्टर है, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको हम स्टार्ट कर रखा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अपना टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किस प्रकार की होती है, उसके टाइप्स क्या है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम पहला जो अपना टाइप पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल, दो एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम डायरेक्ट एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बताता रहूँगा, आप इनको एक बार डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस बना देती है, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि कोई भी दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, वो मिलकर क्या एक सिंगल सब्सटेंस बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन ऑक्साइड बना देते हैं, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं। तो दो ये आपके एलिमेंट है, ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में कुछ एग्जांपल करते हैं, इसको हम फर्दर कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन होके बना रहे हैं तो उस प्रकार के रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर एक आपका कंपाउंड है और एक आपका एलिमेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है तो उस प्रकार के रिएक्शन पढ़ेंगे। और थर्ड में हम क्या है, दो कंपाउंड आपके मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं तो उस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने को रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन। जब कोई दो एलिमेंट कंबाइन होके कोई भी रिएक्शन दे रहे हैं तो उस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका ये फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे कि Mg प्लस O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्शन हमने पढ़ा था, जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है, दो एलिमेंट हो गए यहाँ पे कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की सिंथेसिस कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करें तो N2 प्लस O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप, फर्स्ट पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे अगर एक आपका कंपाउंड है और दूसरा आपका एलिमेंट है, कंबाइन कर रहा है तो किस प्रकार की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, एक आपका एलिमेंट रहेगा, दूसरा आपका कोई भी कंपाउंड रहेगा, उसको जब कंबाइन करेंगे तो क्या रिएक्शन हमें मिलेगी वो देखते हैं। एग्जांपल के लिए हमें CO प्लस O2 क्या बना रहा है, 2CO2। एक आपका कंपाउंड हो गया, एक आपका एलिमेंट हो गया, ये हमें क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो ये आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। एक एग्जांपल और देखते हैं, SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ठीक है, ये क्या हो गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड। इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं जब आपका एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होता है।
थर्ड टाइप की इसमें क्या होती है, जब दोनों ही आपके कंपाउंड होते हैं तब कौन सी रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, व्हेन बोथ आर कंपाउंड। जब दोनों ही कंपाउंड हो तो किस प्रकार की रिएक्शन होती है, जैसे कि CaO प्लस वाटर CaOH2। ठीक है, ये क्या आपका क्विकलाइम बोलते हैं इसको, ये आपका वाटर हो गया, और ये हमें क्या इसको स्लैक्ड लाइम। आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है, क्विकलाइम का फार्मूला क्या होता है, स्लैक्ड लाइम का फार्मूला क्या होता है, तो इस रिएक्शन से आपको पता चल रहा है। ठीक है, जब आपके दोनों कंपाउंड हो तो इस प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। तो हमने पढ़ ली कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और किस प्रकार से हम इसको कैटेगराइज करते हैं और लिखते हैं। नेक्स्ट टाइप की हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो आपकी क्या रहेगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी आपका एक सिंगल प्रोडक्ट डीकम्पोज करके टू प्रोडक्ट बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वर्ड इंडिकेट कर रहा है डीकम्पोज होना, टूटना। डीकम्पोज होके कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड होती है, प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको हम बोल देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन हीट के कारण होता है तो उसको थर्मल बोल सकते हैं। अगर कोई भी रिएजेंट हो सकता है, कुछ भी अगर हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बेसिस भी हम अलग है उसको कैटेगराइज करते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज और ब्रेक डाउन इनटू द टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डायरेक्ट हम एग्जांपल देखते हैं, CaCO3 CaO प्लस CO2। यहाँ पे हम क्या इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अपना कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम एक और देखते हैं जिसके अंदर क्या है, FeSO4 का डीकम्पोजिशन करें, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। जब हम FeSO4 का डीकम्पोजिशन यानी हीट करते हैं तो हमें FeSO3 SO2 गैस और SO3 गैस हमें देखने को मिलती है। इसका कलर पता है, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। इसको बोलते हैं हम फेरस सल्फेट। यानी कि जब फेरस सल्फेट की डीकम्पोजिशन होती है तो ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वाटर की डीकम्पोजिशन करते हैं तो हमें क्या बोलता है, H2 प्लस O2 मिलता है। इसके अलावा HgO है आपका लेड नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Hg प्लस O2। ठीक है, मरकरी, सॉरी यहाँ पे क्या है, मरकरी ऑक्साइड Hg है। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड है, इसकी हम रिएक्शन करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब इसका क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी है, उसका रिवर्स है। हम पढ़ रहे थे दो प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट एक सब्सटेंस बनाए थे कॉम्बिनेशन। अगर दो सब्सटेंस क्या है बने सिंगल प्रोडक्ट से तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
वर्ड इंडिकेट कर रहा है डिस्प्लेस, यानी कि एक एलिमेंट का डिस्प्लेस हो जाना दूसरे से, उसको हम क्या है डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बोल सकते हैं बाय अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल जिंक प्लस CuSO4 गिव ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे Zn है, यहाँ पे कॉपर है, ये दोनों क्या है रिप्लेस हो गए, जिंक से कॉपर हो गया, कॉपर से जिंक हो गया। तो इस प्रकार की रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, उसको रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये गाइज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पे एक एक दो दो रिएक्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि हम डिटेल में रिएक्शन करेंगे सारी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भी क्या कुछ टाइप की रिएक्शन के अंदर हो रहा है। बाकी रिएक्शन के एग्जांपल है हम आपको स्टडी मटेरियल के अंदर जो आपका है वहाँ पे मिल जाएगा सारी रिएक्शन। जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक रिएक्शन पढ़ी, बाकी जितने भी कुछ 5 से 7 रिएक्शन है मैं आपको दे दूंगा, आप उनको पढ़ेंगे तो रिएक्शन आपको एग्जाम के अंदर कोई भी आ सकती है, तो आप उनको एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल और देखते हैं, Na+H2O गिव्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये आपका क्या है एक जो OH है ये रिप्लेस हो रहा है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम देखने को मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी और एग्जांपल मैं आपको स्टडी मटेरियल के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो चाहे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन क्या है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर क्या है म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, टू कंपाउंड react to form two different compound। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कोई भी दो कंपाउंड क्या है रिएक्ट करते हैं और टू डिफरेंट अपने को क्या है कंपाउंड मिलते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। आयन का एक्सचेंज होने के बाद हमें दो कंपाउंड है वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3, यानी कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट को NaCl सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या बनता है सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी बनते हैं, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे क्या है AgCl से AgCl NO3 है, यहाँ पे क्या है Cl है, ये यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है और अन्य के साथ NO3 आ रहा है। म्यूचुअल ये क्या है आपका Cl नेगेटिव है, ये एक आयन है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होके क्या है आपकी एक रिएक्शन बन रही है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट अपना जो एग्जांपल है वो हम पढ़ेंगे कंबशन रिएक्शन के अंदर। कंबशन रिएक्शन आपको नेम इंडिकेट कर रहा है कंबशन, यानी कि किसी चीज़ का बर्न होना, जलना क्या कहलाता है कंबशन कहलाता है। इस प्रकार के रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, उस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। COMBUSTION रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन is a reaction of substance with oxygen and is generally accompanied by rapid release of heat and produce flame।
हीट एंड फ्लेम, ये मैंने पहले ही बताया था। जिस रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है और ये रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन हो रही है, बर्न हो रहा है कोई चीज़ और हीट और फ्लेम निकल रही है, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं कंबशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, C+O2 क्या बता आपका CO2, ये क्या है आपकी एक कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन ये आपके लिए नई हो सकती है, तो इसको पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसो सबसे पहले नाम यहां पे आ रहा है आइसोमर। आइसोमर, आइसोमर क्या होता है? आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, सेम मोलिकुलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, इस प्रकार के बोलते हैं हम आइसोमर। और यहाँ इसी वर्ड से इस रिएक्शन को बनाया गया है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। यानी कि कोई भी आपका कंपाउंड है उसमें रीअरेंजमेंट होके क्या है एक नया सब्सटेंस बन जाए, उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है सेम रहे, उस प्रकार को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल क्या है? ठीक है, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट को हीट करते हैं तो हमें यूरिया मिलता है, ठीक है। ये आपका आइसोमराइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, आप इसको याद कर सकते हैं, बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है। अमोनियम साइनाइड को जब हम हीट करते हैं तो हमें यूरिया मिलता है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी बात आती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है ये देखेंगे अब। उसी तरह से पॉलीमर हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या है आइसोमर की जगह पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं? ऐसी स्ट्रक्चर जिनका लार्ज मोलिकुलर फार्मूला होता है, जैसे कि आपका पॉलीथीन हो गया, ये क्या है एक पॉलीमर है। उस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं पॉलीमर रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्मॉल मोलिक्यूल टू फॉर्म बिगर मोलिक्यूल। यानी कि आपके दो कोई मोलिक्यूल है कंबाइन करके एक बड़ा मोलिक्यूल बना दे, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जो आपके मोलिक्यूल है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि दो सेम टाइप के मोलिक्यूल कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी मोलिक्यूल कंबाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम देखें तो अगर आपका C2H2 इथाइलिन है, हीट करते हैं तो ये हमें C6H6 बेंजीन बना के देता है। और इथेन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर हम करें तो ये हमें पॉलीथीन देता है CH2 CH2
इसका मतलब है भी आगे भी चेन है बन सकती है। तो ये अपना मॉलिक्यूल एक क्या है, कंबाइन करके हमें क्या दे रहा है, एक इथाइलिन दे रहा है, पॉलीथीन बना के दे रहा है। यहाँ पे n हो सकता है कितना भी नंबर, और यहाँ पे भी n हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर दो आपके मॉलिक्यूल हैं, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना के देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक अपना क्या, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है और आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। वो क्या है, नेचुरल रबड़। साथ में आपको पता चल जाएगा नेचुरल रबड़ का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। आइसोप्रीन होती है आपकी जब हम आइसोप्रीन को हीट करते हैं तो हमें क्या है, नेचुरल रबड़ की सिंथेसिस होती है। ये एक आपकी रिएक्शन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट और स्टडी मटेरियल के अंदर सारी रिएक्शन आपको मिल जाएगी। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, रिडक्स रिएक्शन के बारे में, और फर्दर 1 या 2 वीडियो के अंदर ये अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन वगैरह ये टॉपिक हमारा रहता है। तो उसके बाद में अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम या तो बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे या उसके बाद में अपना केमिस्ट्री का है वो करेंगे। आप कमेंट में बता दीजिएगा भी अगर आपको कंटिन्यू केमिस्ट्री करनी है या बायोलॉजी स्टार्ट करनी है तो हम वो स्टार्ट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोविड की सिचुएशन के अंदर घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू गाइज।